नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी डिबेट पर बात करने वाले हैं जो शायद हर प्रोफेशनल के दिमाग में कभी न कभी जरूर चलती है। हम बात कर रहे हैं नौकरी में मिलने वाली उस तथाकथित सिक्योरिटी के भ्रम और अपना बिजनेस शुरू करने से मिलने वाली असली आजादी के बीच की टक्कर की। आज हमने अपने सोर्स मटेरियल से कुछ ऐसे रियल लाइफ केस स्टडीज और डेटा निकाले हैं ना, जो लिटरली आपकी आंखें खोल देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे पॉइंट पर आते हैं। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर क्यों इतने सारे समझदार वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल्स अपनी खुद की वेल्थ बनाने के बजाय एक स्ट्रेसफुल जॉब में ही फंसे रह जाते हैं। सोचा है कभी? इसका सबसे बड़ा रीजन है फियर ऑफ फेलियर, हारने का डर। दिमाग में बस यही घूमता रहता है कि यार अगर नुकसान हो गया तो क्या होगा। यही वो डर है जो पहला कदम लेने नहीं देता। लेकिन क्या इस डर को साइड में रखकर आगे बढ़ा जा सकता है? बिल्कुल बढ़ा जा सकता है, और इसको हम एक रियल लाइफ कहानी से समझेंगे। तो चलिए इस डर को हराने का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। ये केस स्टडी एक ऐसे प्रोफेशनल की है जिन्होंने लगभग 10 साल तक एक बड़े ब्रांड में एज अ सीनियर मैनेजर काम किया। फिर आया लॉकडाउन और अचानक से उनकी जॉब चली गई। अब फंड्स तो ज्यादा थे नहीं, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सिर्फ 1 लाख रुपए का एक छोटा सा लोन लिया और अपने एरिया में एक सिंपल सी आटा चक्की शुरू कर दी। और इसमें सबसे कमाल की बात क्या है पता है? शुरुआती 3 साल तक उन्होंने कोई स्टाफ नहीं रखा। मैन्युफैक्चरिंग, डिलीवरी, कस्टमर से बात करना, सब कुछ खुद किया। अपने हाथ गंदे करने का जो ये डिसीजन था ना, इसने उन्हें वो ग्राउंड लेवल कॉन्फिडेंस दिया जिसने पूरी गेम चेंज कर दी। और आप इस जमीनी मेहनत का नतीजा देखिए। उन्हें अपने पहले ही महीने में पूरे 16,000 रुपए का प्योर प्रॉफिट हुआ। सोचिए, सिर्फ 1 लाख की इन्वेस्टमेंट और एकदम बेसिक लेवल की मार्केटिंग, कोई फैंसी महंगे एड्स नहीं चलाए गए। बस एक लोकल जादूगर के शो में 500 रुपए देकर अपने ब्रांड के पंपलेट्स बंटवा दिए और कुछ फ्लैट्स लगवा दिए। दैट्स इट। और पहले ही महीने में रेंट और बाकी खर्चे निकालने के बाद सीधा 16,000 रुपए का मुनाफा कमाया गया। मतलब शुरुआत सच में बहुत छोटे लेवल से भी हो सकती है। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ठीक 5 साल आगे चलते हैं। आज उसी आटा चक्की की महीने की सेल्स लगभग 8 से 10 लाख रुपए के बीच है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और लगभग 20% मार्जिन के हिसाब से अगर देखें तो सारे एक्सपेंसेस निकालने के बाद ये बिजनेस हर महीने 1.5 से 2 लाख रुपए का सॉलिड प्योर प्रॉफिट दे रहा है। अब तो उन्होंने अपना स्टाफ भी रख लिया है और बिजनेस को अच्छे से स्केल कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इस बात का परफेक्ट प्रूफ है कि एक छोटा सा आइडिया भी एक बहुत बड़े और सक्सेसफुल बिजनेस में बदल सकता है। लेकिन सुनकर जितना आसान लगता है, बिजनेस को बढ़ाना असल में उतना आसान होता नहीं है। जब आप अपने बिजनेस को स्केल करते हैं ना, तो पता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? हमारे सोर्स मटेरियल के अकॉर्डिंग असली प्रॉब्लम कस्टमर्स को रिटेन करना नहीं है, बल्कि एम्प्लॉयज को रिटेन करना है। होता क्या है कि आप नए स्टाफ को लाते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं और 2-3 महीने बाद वो काम छोड़कर चले जाते हैं। ये हर नए एंटरप्रेन्योर की सबसे बड़ी सिरदर्दी होती है। तो क्या इसका कोई सॉलिड सोल्यूशन है? और यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा स्केलिंग सीक्रेट। देखिए, अगर आपका स्टाफ सिर्फ फिक्स्ड पे यानी तय तनख्वाह वाले मॉडल पर काम करेगा, तो वो ऑब्वियसली किसी दूसरी जगह थोड़े से एक्स्ट्रा पैसों के लिए काम छोड़ देगा। इसका असली हैक ये है कि फिक्स्ड पे के साथ साथ एक वेरिएबल पे या परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव मॉडल बनाया जाए। अगर आप अनस्किल्ड लेबर की भी रिस्पेक्ट करते हैं, उन्हें उनके ओवरटाइम का हक देते हैं और उनकी ग्रोथ को बिजनेस की ग्रोथ के साथ लिंक कर देते हैं, तो फिर वो एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह नहीं बल्कि एक शेयर होल्डर की तरह काम करते हैं। और ट्रस्ट मी, इस सिंपल से शिफ्ट से ना स्टाफ का बार बार छोड़कर जाना लगभग खत्म हो जाता है। चलिए अब इस कहानी के दूसरे पहलू को देखते हैं। हमारी अगली केस स्टडी एक आईटी प्रोफेशनल की है। ये भाई साहब अपने 40,000 रुपए महीने की नौकरी से बिल्कुल खुश नहीं हैं। इनका सपना है कि अपने गांव वापस जाएं और वहां एक प्लांट नर्सरी या फार्मिंग का बिजनेस शुरू करें। लेकिन वो इस 40,000 रुपए वाले कंफर्ट जोन से बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। ये एक ऐसी साइकोलॉजिकल दीवार है जिससे शायद बहुत लोग रिलेट कर सके, है ना? हमेशा यही डर सताता है कि अगर मेरा बिजनेस नहीं चला तो क्या होगा? ये जो हर महीने बंदी बंधाई सैलरी आ रही है, अगर ये आना बंद हो गई तो? लेकिन जरा सोचिए, क्या ये सो कॉल्ड कंफर्ट जोन सच में इतना आरामदायक है? कॉर्पोरेट लाइफ की रियलिटी अक्सर कुछ और ही होती है, जैसे शाम को अचानक से कोई अर्जेंट काम आ जाना। और सबसे मजेदार पर कड़वा सच यह है कि किसी भी एम्प्लॉय का साल भर का अप्रेजल इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके मैनेजर का मूड कैसा है। कहीं उनका घर पे झगड़ा तो नहीं हुआ। और इन सब डेली टेंशन के ऊपर एक और लटकती हुई तलवार है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का डर। एआई के आने से ह्यूमन रोल्स कब रिप्लेस हो जाएं, कोई नहीं जानता। तो ऑनेस्टली जॉब में प्रेशर कोई कम थोड़ी ना है।
अब इस पॉइंट पे जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सीरियस है। हमारे सोर्स मटेरियल में सैलरी को लिटरली दुनिया का सबसे बड़ा नशा या ड्रग कहा गया है। एकदम सही सुना आपने। ये वो नशा है जो ठीक महीने के आखिर में आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होता है और आपको कोई भी नया या जरूरी रिस्क लेने से पूरी तरह रोक देता है। हम लोग खुद को एम्प्लॉई बुलाना पसंद करते हैं क्योंकि ये सुनने में थोड़ा क्लासी लगता है, पर असल में ये सिर्फ अपने ईगो को बचाने का एक तरीका है। ये जो महीने वाली इनकम का नशा है ना, ये इंसान को अपने अंदर के पोटेंशियल को यूज करने से ही रोक देता है। तो अब वापस उस आईटी प्रोफेशनल की तरफ आते हैं और देखते हैं कि फार्मिंग में क्या शानदार अवसर छुपे हैं। उनके पास अपने गांव में पूरी 40 बीघा जमीन है। अब अगर वो ट्रेडिशनल तरीके से खेती करते हैं तो आवारा पशुओं का खतरा रहेगा और इतनी मेहनत के बाद भी साल का मुश्किल से 1 लाख रुपया ही बच पाएगा। लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन है मॉडर्न फार्मिंग। पॉली हाउस का यूज कीजिए, सरकार से अच्छी खासी सब्सिडी लीजिए और सबसे बड़ी बात, इस इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता, 0 टैक्स। ये इफेक्टिवली एक गोल्ड माइन है जिसे सिर्फ हमारी पुरानी सोच की वजह से इग्नोर किया जा रहा है। तो अब सवाल ये है कि इस आइडिया को रियलिटी में कैसे बदला जाए। इसका एक बड़ा सिंपल सा एक्शनेबल ब्लूप्रिंट है। स्टेप 1, सीधे अपनी जॉब मत छोड़िए। पहले 1-2 महीने निकालकर मॉडर्न फार्मिंग की अच्छे से ट्रेनिंग लीजिए, नई टेक्निक सीखिए। स्टेप 2, अपनी जमीन के एक छोटे से हिस्से पर पहले एक प्रोटोटाइप बनाइए। जब वो प्रोटोटाइप सक्सेसफुल हो जाए तो आता है स्टेप 3। अब आपको सिर्फ अपनी फसल पे डिपेंड नहीं रहना है, आप वहां लोकली दूसरे किसानों के लिए एज अ कंसल्टेंट काम कर सकते हैं। आप उनका सेटअप करवाइए और बीच में 20 से 30% तक का मार्जिन आराम से कमाइए। सोचकर देखिए, ये पूरा का पूरा एक गेम चेंजिंग बिजनेस मॉडल है। तो अब तक की सारी चर्चा से एक बात तो क्लियर हो जाती है, असली प्रॉब्लम कहाँ है। असली प्रॉब्लम छिपी है इन 2 वर्ड्स में, अर्निंग माइंडसेट वर्सेस लर्निंग माइंडसेट। देखिए, मैक्सिमम लोगों को इंस्टेंट पैसा चाहिए, एक सेफ और सिक्योर सैलरी चाहिए, लेकिन जब बात आती है नई स्किल्स सीखने की तो वहां सब पीछे हट जाते हैं। इसे कहते हैं अर्निंग माइंडसेट। दूसरी तरफ होता है लर्निंग माइंडसेट वाला इंसान। ऐसा इंसान नई और अननोन चीजों को अपनाने से नहीं डरता, वो कंटिन्यूअसली अपनी स्किल्स को अपग्रेड करता रहता है। जब तक फोकस सिर्फ क्विक मनी पर रहेगा और आप नए सिस्टम सीखने से बचेंगे, तब तक करियर में रियल ग्रोथ आ ही नहीं सकती। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारे सोर्स मटेरियल से हमें एक बेहद पावरफुल विचार देखने को मिलता है। कोट ये है, जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद कर दिया वो जिंदा लाश है। बहुत गहरी बात है ये। अगर आप यूनिवर्स में किसी भी चीज को देखें तो जो भी चीज जिंदा है वो लगातार ग्रो कर रही है। इसलिए अपनी पुरानी बंधी हुई सोच को छोड़ना और खुद की नॉलेज को डेली अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। फेल होने के डर से आगे बढ़ना ही सक्सेस की असली चाबी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक सवाल है जिस पर हमें सोचना चाहिए। क्या सच में लोग फंड्स, पैसों या अपॉर्चुनिटीज की कमी की वजह से अपने करियर में फंसे हुए हैं, या फिर ये सिर्फ उनके अंदर लर्निंग माइंडसेट की कमी है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको गहराई से विचार करने की जरूरत है। अपनी स्किल्स को लगातार बढ़ाते रहना और लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट बने रहना ही आगे बढ़ने का सही रास्ता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।